और जब नया मीडिया आ गया है, ये सोशल मीडिया, अब उसके चलते पुरानी चीजों को हटा करके रोज रोज नया नया तरह तरह की बात कही जाती है। भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि आज कौन स्थिति में पहुंचे हैं। अभी हमारे नेता लोग बोल रहे थे, क्या स्थिति थी? आने जाने को तो दिक्कत थी ही, लेकिन बिजली की क्या स्थिति थी? आप जरा बताइए, कितना बिजली मिलता था लोगों को? कहीं बिजली थी? और हमने वादा किया हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, और हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। आज सब लोग बिजली का लाभ उठाते, सबको इसका मिल रहा। तो किस क्षेत्र में काम? अगर देख लीजिए महिलाओं का, तो जब हम लोगों को मौका मिला, और उसके पहले 20 में पंचायत का चुनाव हुआ, तो किसी को आरक्षण था? महिलाओं को आरक्षण था, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण था, पिछड़े वर्ग के अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण था? किसी को नहीं था। और जब आप लोगों ने 5 में हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो तत्काल इस सबको हल्ला करने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई मत करिए। वो 15-20 को लड़का हल्ला कर रहा है, उछल उछल के हल्ला करने दीजिए। एक बार हल्ला कर रहा है, उसका जवाब आप लोग दे दीजिए। ये जो हल्ला करने के लिए आया, हमने कहा कि कागज है, हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और जो भी जरूरी चीज होगा, अगर कोई कमी है, उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम यही देखते हैं। लेकिन कौन लोग किसको भेज देता है, हमको इस सब की चिंता नहीं है। हमारा विश्वास है काम करने में। इसलिए अब तो हम चर्चा कर रहे थे, जब पंचायत का चुनाव हुआ तो हमने क्या किया? अनुसूचित जाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण, और महिलाओं को 50% आरक्षण। इस देश में कहीं भी किसी दूसरे राज्य में 50% आरक्षण नहीं हुआ था। हम लोगों ने 50% आरक्षण दिया, और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायती चुनाव में आई जीत करके, और उसके बाद उसी तरह से नगर निकायों में भी हमने काम किया। तो आप जरा समझ लीजिए, और किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने जीविका समूह बनाया। आप जरा बताइए, उसके पहले क्या स्वयं सहायता समूह का हाल था? नाम मात्र का। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला, हम तो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने जीविका समूह की शुरुआत की, और 10 लाख का हमारा लक्ष्य था। अब तो 10 लाख से भी ज्यादा जीविका समूह हो गया, और 1,26,00,000 महिलाएं उससे जुड़ गई। और अब कितना आगे बढ़ रही हैं, कितनी जानकारी उनको मिल गई है। अब परिवार की तरक्की हो रही है। पहले महिलाएं कहां पीछे खड़ी रहती थी। आज सबके अधिकार के लिए हम लोगों ने जो काम किया, और जितना ज्यादा हम लोगों ने लोगों के लिए जो जरूरत है वह व्यवस्था कराई है, आज उसके चलते देख लीजिए समाज में अब महिलाओं की कितनी इज्जत बढ़ी है, कितना आगे बढ़ रही हैं। पहले स्कूलों में नहीं पढ़ती थी। अरे लड़कियां तो कहीं साइकिल चला पाती थी, पटना तक में नहीं। और जब हम लोगों को मौका मिला, हमने लड़कियों के लिए 9वीं क्लास में पढ़ने वाले के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। कितनी लड़कियों को खुशी हुई और स्कूल जाने लगी। बाद में लड़कों ने भी कहा, हमने उनके लिए भी कर दिया। लेकिन आज कितना कम संख्या में महिलाएं रहती थी। आज जरा सोच लीजिए, लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ गई। अब मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी 1 साल पहले, और इसमें लड़कियों की संख्या मैट्रिक के परीक्षा में लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा हो गई। तब ये आप समझ लीजिए
कितना काम जो पीछे थी उसको आगे बढ़ाने के लिए। और उसी तरह से समाज के हर तबके में लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या किया था, अति पिछड़ों के लिए क्या किया, महादलित के लिए क्या किया, अनुसूचित जाति के लिए क्या किया, जनजाति के लिए क्या किया। हम लोगों ने सबकी सेवा कराई और आज हर जगह जो उत्थान हुआ है एक एक तरह से, और ये लोग को 15 साल राज करने का मौका मिला और क्या हालत होता था आप जरा बताइए। जब आपदा की बात ही नहीं होती थी पहले, और आप समझ लीजिए बाढ़ हो या सुखाड़ की स्थिति हो, ये लोग कुछ नहीं करते थे। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने क्या कहा कि आपदा पीड़ितों को सबसे पहला अधिकार है सरकार के खजाने पर। और जब से 2007 से ये नौबत आई, कितनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए काम करना शुरू किया। आज कुछ लोगों से चिल्लाते हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए कि जब उनको संकट आता है तो उनको मदद मिलती है कि नहीं मदद मिलती है। उनके घर तक सड़क पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। उल्टा पुल्टा हर घर तक हम लोग बिजली पहुंचा दिए कि नहीं पहुंचा दिए। जिससे बुलवाते हैं उसी से पूछ लीजिए। एक एक जगह जितना सब जगह के लिए काम होता, हम परवाह नहीं करते हैं कि कौन क्या बोलता है और कौन इधर उधर करता है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम सब की सेवा करेंगे, सबका काम करेंगे और काम करते रहते हैं। आज कितने लोगों को पहले रोजगार दिए थे जी, और आज कितनी बड़ी संख्या में अब लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम हो रहा है। और आपको मालूम है व्यापार करने के लिए भी हम लोगों ने क्या किया, शुरू किया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से कि अगर वो व्यापार करेंगे तो 5 लाख रुपया का अनुदान देंगे और 5 लाख रुपया ऋण देंगे, बिना टैक्स का ऋण देंगे। और बाद में अनुसूचित जाति जनजाति के अलावे अति पिछड़ों के लिए हमने कर दिया। और इसके बाद अब क्या निर्णय कर दिया है, अब सब महिलाओं के लिए भी वही व्यवस्था, 5 लाख रुपया का अनुदान, 5 लाख रुपया का ऋण, ताकि व्यवसाय कर दें। और बाकी जितने लोग हैं बचे हुए अन्य जातियों के लोग, उनको भी 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपया का ऋण, जिसमें मात्र 1% का टैक्स लगेगा। तो एक एक काम सब जगह के लिए करना, हर के उत्थान के लिए काम करना, सबके विकास के लिए काम करना। और याद करिएगा, आजकल अनाप शनाप लोग बोलने के चक्कर में हैं, तो याद करिएगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ और उन लोगों को मौका मिला तो फिर से शाम के पहले घर में घुस कर रहना पड़ेगा। यही हाल जान लीजिए जो होने वाला है। इसलिए जरा एक एक चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए और एक एक बात को जान लीजिएगा। और आप बताइए, हम लोग कोई वादा करते हैं तो उन वादा को पूरा करने के लिए किस तरह से काम किया है, आप जरा जान लीजिए। कौन कौन काम आप बताइए। छात्र छात्राओं के लिए हमने शुरू किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कि वो आगे पढ़ें, आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर उसके परिवार को पैसा नहीं है, नहीं आगे पढ़ा सकता है, तो उसके लिए हमने इंतजाम करा दिया। 4 लाख रुपए तक की मदद देने का हमने इंतजाम किया और ये सब काम कराया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, फिर स्वयं सहायता भत्ता, जो आगे पढ़ नहीं सकेगा लेकिन कुछ काम की तलाश में है, उसको 2 साल तक 1-1 हजार रुपया प्रति माह का देना, स्वयं सहायता भत्ता। और सब लोगों को कुशल युवा कार्यक्रम, ताकि उसको ट्रेनिंग करा दिया जाए, इसके लिए सब काम किया गया। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। सरकारी सेवा में भी महिलाओं को आरक्षण कर दिया, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय का निर्माण। और किस तरह से
पहले कोई इलाज का प्रबंध होता था? क्या होता था पहले? और जो हालत थी, एक बात भूलिएगा मत, राजपाट में जब लोगों का अन्याय और अत्याचार चलता रहता था तो सबसे ज्यादा कौन व्यापारी लोग प्रभावित होते थे कि नहीं? छोड़ छोड़ करके भागना पड़ता था। इलाज क्या करावेंगे? इलाज कराने वाले कितने डॉक्टर लोगों को अपना इलाका छोड़ छोड़ करके बिहार से बाहर जाना पड़ता था, भागना पड़ता था। आज क्या स्थिति हुई है? भूलिएगा मत इन सब चीजों को। एक एक चीज को याद रखिएगा कि समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम, हर इलाके के विकास के लिए काम हम लोग करते चले जा रहे हैं। अब ये टेटिया बम्बर में, इस प्रखंड में प्रखंड सांचल कार्यालय का निर्माण कराया गया है। इसी प्रखंड में टेटिया बनहरा गांव में पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है। टेटिया बम्बर के जगन्नाथ उच्च विद्यालय में एक नए महिला छात्रावास का भी निर्माण कराया गया है। कौन सा काम नहीं? और जो आप जरा समझ लीजिए, एक एक चीज जो हम लोगों ने शुरू किया था। 2010 में हम विश्वास यात्रा पर निकले थे और जो कुछ भी खैरा के नजदीक हम गए थे और जो हालत देखा था, फ्लोराइड से प्रभावित लोग रहते थे। और उसके बाद जो ये काम करवाना शुरू किया, 2017 तक तो वो काम पूरा हो गया और अब पूरे बिहार में ये काम हम लोगों ने पूरा करा दिया है, ताकि किसी भी तरह से, चाहे आयरन से प्रभावित हो, आर्सेनिक से प्रभावित हो, फ्लोराइड से प्रभावित हो, उन सभी जगहों पर भी शुद्ध जल पीने को मिले। और आपको मालूम है, हम लोग तो बराबर कहते रहे हैं, ये जान लीजिए कि अगर पीने का पानी ठीक नहीं मिलेगा और बाहर शौच करने जाएगा तो उसको अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसीलिए हर घर शौचालय और हर घर तक पीने का पानी स्वच्छ मिल जाए तो इसके बाद जितनी बीमारियों से जो पीड़ित होते हैं, 90% बीमारियों से उनको मुक्ति हो जाएगी। तो यह स्थिति है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है और आपके बीच हम आए हैं। एक बात जान लीजिए, अगर कोई भी काम बचा हुआ रहेगा, आप भाई राजीव कुमार सिंह को जिताइएगा। अच्छी तरह से जान लीजिए, कोई भी काम नहीं। और आपको मालूम नहीं है, एक एक लोग, अब आपको क्या पता है? आप यहां पर सम्राट चौधरी है मंत्री, पंचायत विभाग को देख रहे हैं, क्या पूरे बिहार को और अपने इलाके को नहीं देख रहे हैं? कोई भी काम, इनको एमएलए बनाइएगा, ये भी देखेंगे। और आज आप समझ लीजिए क्या स्थिति है साहब। आप जरा सोच लीजिए कि क्या, एक बात जान लीजिए, स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी का निधन हो गया और उनका लड़का तो विदेश में रहता। रवि प्रकाश आ गया कि आज उनके पिताजी की मृत्यु के बाद फिर से एनडीए का उम्मीदवार जो है उसको विजय मिलनी चाहिए, वो भी आपके लिए प्रचार करने आए हैं। तो एक एक चीज को जरा समझ लीजिए। इस इलाके का जो विकास करने वाले हैं ये लोग करेंगे। अब बाकी इधर उधर से कुछ कहवाइएगा, कहवाने वाले लोग जो हैं वो जान लीजिए खत्मे करिए देंगे, फिर वही पुराना हाल में पहुंचिएगा। इसलिए अब आपको सोचना कि जो बिहार का विकास हो रहा है, इसी तरह से हम लोग, अब आपको हम बता दें, एक चीज और बता करके अपनी बात खत्म करेंगे। ये जो हर घर नल का जल की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आपके 729 वार्ड हैं। 725 वार्ड में काम पूरा 4 वार्ड में चल रहा है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। हर घर पक्की गली और नाली का वो सारे 729 वार्ड में भी पूरा हो गया। और 22 बसावटों का संपर्क था, जो छूट गया था, गांव के बाहर था बसावट, उसके लिए भी काम। तो एक भी काम हम लोग छोड़े नहीं है। जो कुछ भी होगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण 329, चिल्लाने वाला जरा सुन लो, 329 ग्रामीण सड़कों का निर्माण
हम लोगों ने करवाया है। जिसके लिए बोलते हो उससे पूछो कई ग्रामीण सड़क का निर्माण कराया था आज तक, और हम लोगों ने इतने ग्रामीण सड़कों का निर्माण करा दिया। और अब खाली निर्माण नहीं, उसका पूरे तौर पर अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा, हर तरह से काम किया जाएगा। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, पूरे जगहों पर जो भी हम लोगों ने वादा किया है उसको पूरा किया है। और आगे तो जो भी काम हम लोग सब करने वाले हैं, उन सब कामों के बारे में पिछली बार भी हम लोग आए थे, सब जगह हमने कह दिया था। आपके यहाँ जो हम गए थे तारापुर में, वहां भी कह दिया था। अब जान लीजिए, जरा हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा ताकि आपको रात में भी रोशनी रहेगा, सौर ऊर्जा रहेगा। रात भर एक एक वार्ड में कम से कम 10 और जितना जरूरत है उसका काम के लिए हम लोगों ने योजना को स्वीकृति दे दी। कौन सा काम नहीं होगा। और जितने युवा हैं, युवती हैं, सबको और बेहतर काम कर सकें उसके ट्रेनिंग के लिए और नई टेक्नोलॉजी के लिए पूरा का पूरा ऐसा इंतजाम होगा कि पूरे तौर पर वो एक एक बात जानेंगे, सरकार की नौकरी भी करेंगे और खुद भी इतना काम करेंगे कि और कई लोगों को नौकरी देने के हालात में पहुंचेंगे। इसलिए आप सब लोगों से यही कहेंगे, अभी हम लोगों को अगली जगह भी जाना है। अब काम काफी विलंब हो रहा है, इसके बाद जाना है हमको। तो जब जरूरत होगा आपके यहाँ हम हाजिर हो जाएंगे। अगर कोई काम की जरूरत होगी तो हम सब लोग फिर आपके बीच में हाजिर हो जाएंगे और जो जरूरत होगा वो सारा काम हम लोग करवाएंगे। इसलिए आज यही आप सबसे निवेदन करने आए कि हम लोगों ने इतना काम किया, आगे भी काम का मौका मिलना चाहिए। अगर काम का मौका मिलना चाहिए तो हम लोग को उम्मीदवार को जिताइए। तो क्या भाई राजीव कुमार सिंह जी को जिताइएगा? जरा हाथ उठा के बताइए, तब हम इनको माला पहना दें। आप सब लोगों ने हाथ उठा करके आपने जो इनका समर्थन किया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और 15 लड़कों ने जो उल्टा पुल्टा हल्ला हंगामा करता रहा, उसको भी हम बधाई देते हैं, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। जिसके चक्कर में हो उसके पीछे जाओ, अकल होकर के अंत में घर में सुतना ही पड़ेगा, कहीं कोई उपाय नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो इतना जबरदस्त रूप से उपस्थिति के साथ ही जो आपने समर्थन दिया और आपने आश्वस्त कर दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं बधाई देता हूं और इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एटिया बंबर प्रखंड के